मुरक्कबात वाला। मुरक्कब कहते हैं एक से ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो वो मुरक्कब बनता है। दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। दो हों या दो से ज़ायद हो, इनको मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे जीम, अलिफ, खा, अलिफ, ऐसे अलग अलग करके पढ़ेंगे। लिखने में ये इकट्ठे ही होंगे, जैसे ये सारे नज़र आ रहे हैं, लिखे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं अभी इनको हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। जीम, दाल, गईन, लाम, यूं यूं पढ़ रहे हैं समझने के लिए, ताकि हमारे मखारिज जो हमने पीछे सीखे हैं पिछले सबक में वो हमारे कुछ दुरुस्त हो जाए। इससे अगले सबक में फिर बाकी वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, ज़बर ज़ेर पेश वाला भी, हरकत वाला भी। तो उससे पहले इनको अलग अलग तजवीद के साथ सही पढ़ना ज़रूरी है, वरना यही गलतियाँ आगे भी चलती जाएंगी। मेरे साथ मिलके आप पढ़ लें। जीम दाल, जीम दाल, खा दाल, खा दाल, हा दाल। दाल, ये हा जो हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होती है वो वाली। ऐन दाल, आइन दाल, गैन दाल, आइन दाल, खा दाल। दाल, दाल जहाँ से सा अदा होता है, जुबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से लगेगा। सा दाल, खा जा, खाजा, हा रा, बा रा, या रा, ता रा, ज़ा रा, बा मीम, नून मीम, ता मीम, या मीम, सा मीम। सा तीन नुक्तों वाला, जुबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से लगेगा। सा मीम, शीन मीम, लाम जीम, ऐन जीम। हर हर्फ पे 10 नेकियां मिलती हैं। अब दो हर्फ पढ़ रहे हैं ना, तो 20 नेकियां हर हर्फ पे। हा जीम, बा जीम, बा ऐन, या गैन, नून साद, फा साद, क़ाफ दाद, बा सीन, या सीन, ता सीन। दो नुक्तों वाला ता कहाँ से अदा होगा? जुबान की नोक कहाँ लगेगी? ऊपर के दांतों की जड़ से। ऊपर के दांतों की जड़ से। हाँ, ऊपर के दांतों की जड़ से जुबान लगती है, जुबान की नोक लगती है, तो वहाँ से निकलता है ता। एक और भी लफ्ज़ वहीं से निकलता है, वो कौन सा है? दाल, ता दाल। एक और भी कोई है? ता दाल तोय, जैसे उर्दू में तोय पढ़ते हैं, वो वाला। आवाज़ मोटी निकलेगी, लेकिन जुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ से लगती है। तो ये तीन लफ्ज़ यहीं से अदा होते हैं। जुबान की नोक ऊपर की दांतों की जड़ से, जुबान की नोक ऊपर की दांतों की जड़ से लगेगी, तो ता भी वहीं से अदा होगा, दाल भी वहीं से अदा होगा, तो ये वाला ये भी वहीं से अदा होगा। फा क़ाफ, फा क़ाफ, दो नुक्तों वाला काफ, ये कहाँ से अदा होगा? जुबान की जड़ और नरम में से, तालु का नरम हिस्सा। जुबान की जड़ और तालु का नरम हिस्से से कौफ अदा होगा, और जुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से कौन सा अदा होगा? काफ।
दूसरे वाला बारीक वाला काफ। इस काफ में उस काफ में क्या फ़र्क है? ये काफ मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे और ज़ुबान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से पढ़ेंगे। दूसरा काफ है उसे बारीक पढ़ेंगे, ज़ुबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से अदा करेंगे। ये फ़र्क है दोनों काफ। कॉफ कॉफ नहीं, ये दोनों वो नुक्तों वाले काफ हैं दोनों। कॉफ कॉफ शीन कॉफ सीन कॉफ ऐन कॉफ। क्योंकि इस कॉफ की जगह दूसरा काफ पढ़ दिया क्योंकि वो आसान है सबके लिए पढ़ना। उम्मूमन इस काफ को सही अदा नहीं किया जाता, दूसरा काफ पढ़ देते हैं तो हर्फ ही बदल जाता है। जब हर्फ बदल जाता है तो अक्सर मतलब बदल जाता है, मतलब बदल गया तो नमाज टूट जाती है। ऐन कॉफ हा कॉफ। हाँ, अब है बारीक वाला काफ। लाम काफ फा काफ खौफ काफ। पहला कौन सा काफ था? मोटा नुक्तों वाला। काफ वाव हा वाव मीम वाव। यहाँ तक काफ़ी है। तो बाकी जितना प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आज तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।